क्लास एट्थ। आज बेटा मैं आपका एनुअल पोर्शन प्रारंभ करने जा रही हूँ। आपका हिंदी 1 से जो एनुअल पोर्शन है बेटा, वह पाठ 9 कबीर की साखियाँ से प्रारंभ होगा। क्लास एट्थ आपने बेटा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिया। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पोर्शन भी आपने कंप्लीट किया है। उसी तरह से बेटा आपको एनुअल पोर्शन भी ध्यान से पढ़ना है, समझना है और कॉपी वर्क भी करना है। आपकी हिंदी 1 में जो एनुअल पोर्शन है बेटा, वह पाठ 9 कबीर की साखियाँ से प्रारंभ होगा। कबीर की साखियाँ, इस पाठ के रचनाकार है बेटा कबीर दास जी। तो आप पहले कबीर दास जी के बारे में बेटा समझ लीजिए। कबीर दास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनका जन्म वाराणसी में तथा मृत्यु मगहर में हुई है। इनका जन्म कब हुआ है, इसके संबंध में बेटा बहुत सारे मतभेद हैं। इनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। इन्होंने स्वयं कोई भी ग्रंथ बेटा नहीं लिखा है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है और इसके बेटा 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और साखी। कबीर दास जी की जो भाषा है बेटा, वह सधुकड़ी है। तो ये है बेटा कबीर दास जी के विषय में उनकी जीवनी। अब आपको पाठ पढ़ना है और समझना है। क्लास एट्थ आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तरह से ही एनुअल एग्जामिनेशन का भी जो पाठ्यक्रम है वह अपनी कॉपी पे पूरा करेंगे और हर पाठ को, प्रत्येक पाठ को बेटा ध्यान से पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। कबीर की साखियाँ, इस पाठ के रचनाकार कबीर दास जी हैं। पहली साखी है उनकी, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी यहाँ कहते हैं कि अगर साधु की, सज्जन व्यक्ति की कुछ अगर उससे पूछना है तो उसकी जाति के विषय में मत पूछो, वह किस जाति का है यह किसी भी सज्जन से मत पूछो। अगर पूछना है तो क्या पूछो बेटा, ज्ञान, उससे ज्ञान के विषय में पूछिए, उससे ज्ञान के विषय में जानकारी लीजिए, ना कि उसकी जाति से। हमें किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें तो उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए, उसके गुणों से मतलब होना चाहिए। मोल करो तरवार का, अगर मोल करना है तो किसका करो, तरवार का करो। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान क्या होता है बेटा, म्यान खोल होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। अगर मोल करना है तो तलवार का करो, ना कि म्यान का, क्योंकि म्यान से तो हमारा कोई संबंध नहीं है, म्यान से तो हमारा कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि म्यान के अंदर जो तलवार है, हमारा तो काम तलवार से है। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति के ज्ञान से मतलब होना चाहिए, उसकी जाति से नहीं। उसके पास कितना ज्ञान है, हमें उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, हमें उसके ज्ञान को लेना चाहिए, ना कि उसकी जाति से मतलब होना चाहिए। तो कभी भी सज्जन व्यक्ति की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। अगर उससे कुछ पूछना है तो उसके ज्ञान के बारे में पूछिए, क्योंकि हमारा काम तो ज्ञान से है। हम उसके ज्ञान को ग्रहण करेंगे, उसके गुणों को ग्रहण करेंगे तो हमारा भी क्या होगा, कल्याण होगा और हमें भी ज्ञान की बातें पता चलेंगी। जिस प्रकार से बेटा तलवार का मूल होता है, हमारा काम तलवार से होता है, ना कि म्यान से। म्यान के भीतर तो तलवार रहती है। उसी तरह से हमें सज्जन व्यक्ति से ज्ञान की बातें पूछना चाहिए, ना कि हमें उसकी जाति के बारे में पूछना चाहिए। अगली साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक।
कबीरदास जी कहते बेटा कि आवत गारी एक है। गारी, गारी मतलब गाली, अपशब्द। अगर बेटा आपको कोई एक गाली देता है, आपको कोई एक अपशब्द कहता है और उल्टत हो यानी, और आपने पलट के फिर उसको जवाब दिया, आपने पलट के उसको अपशब्द कहा या उसको गाली दी, तो क्या हो गया? अनेक हो गई। उसने तो एक दी, मगर आपने भी पलट के उसका जवाब उसी संदर्भ में दिया या उसी के अपशब्दों में दिया, तो वो क्या हो गई? अब तो अनेक हो गई। कह कबीर नहीं उलटिए, कहते हैं कबीरदास जी, अगर तुम पलट के उसको अपशब्द नहीं कहोगे तो वो अनेक नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? वही एक की एक, तो वो एक ही रह जाएगी, अनेक नहीं होगी। मतलब हमें किसी के भी अपशब्दों का जवाब अपशब्दों में नहीं देना चाहिए। अगर कोई अपशब्द है, गाली है और वो देता है, और अगर हम उलट के उसका जवाब नहीं देंगे तो वो एक ही रहेगी। और अगर कहीं हम उसकी बात का जवाब देंगे, उसने मुझे एक अपशब्द कहा, एक गाली दी, पलट के फिर हमने उसको कहा और फिर उसने जवाब में फिर मुझे गाली दी, अपशब्द कहा, तो क्या होगा? वो तो अनेक हो गया ना। इसलिए कभी भी बेटा हमें किसी के अपशब्दों को सुनना नहीं चाहिए और सुन करके पलट के उसका जवाब नहीं देना चाहिए। माला तो कर मैं फिरै, जीभ फिरै मुख माई, मनुआ तो दहु दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाई। यहाँ पर बेटा कबीरदास जी ने आडंबर, दिखावा की आलोचना की है। जो लोग दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, उन्होंने उसकी आलोचना करते हुए कहा है, माला तो कर मैं फिरे। कर मतलब हाथ, माला तो लोग हाथ में फिराते हैं। जीभ भी फिरे मुख माही, और जीभ तो मुख में फिरती रहती है, वह राम 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 जपती रहती है। लेकिन जो हमारा मन है, जो अंतरात्मा है, जो हृदय है, वो तो चारों दिशाओं में, दहु मतलब 10 दिशाओं में फिर रहा है। यह तो सुमिरन नाही, वास्तविकता में तो वह प्रभु का सुमिरन करता ही नहीं है। वह तो सुमिरन प्रभु को करता ही नहीं है, वो तो प्रभु की याद करता ही नहीं है। क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा है, जो हमारा मन है, हृदय है, वो तो 10 दिशाओं में घूम रहा है। तो सच्चाई तो ये है कि ये माला को हाथ से फिराना और जीभ से राम 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 कहना, ये मात्र दिखावा है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा और अपने शुद्ध हृदय से जब तक कि हम प्रभु का स्मरण नहीं करेंगे, वो मात्र दिखावा है। वास्तविकता में तो हमारा हृदय, वो तो सुमिरन मतलब याद करना, वो तो प्रभु को याद ही नहीं कर रहा है। वो तो हमारा जो मन है, वो 10 दिशाओं में इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है। माला तो कर में फिरे, हम माला हाथ में फिराते हैं, और जीभ भी फिरे मुख माई, और जो हमारी जिह्वा है वो राम राम का रट करती है, राम राम रटती है। जबकि मनुआ तो दहु दिस फिरे, जबकि बेटा हमारा जो मन है, जो हमारा हृदय है, वो तो 10 दिशाओं में घूम रहा है। हम बैठे तो पूजा पे हैं, मगर हम इधर का भी सोच रहे हैं, उधर का भी सोच रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अभी ये करना है। तो हमारा मन तो 10 दिशाओं में फिर रहा है ना। तो यह तो सुमिरन नाई, वास्तविकता में तो वो प्रभु को याद ही नहीं कर रहा है, वो तो 10 दिशाओं में घूम रहा है। मतलब ये क्या है? ये मात्र एक दिखावा है। वास्तविकता में हमें सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण सच्चे हृदय से करना चाहिए। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई कितना भी तुच्छ हो, कितना भी छोटा हो, कभी उसकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कबीरदास जी,
घास ना निंदिए, एक घास के तिनके की, एक घास की भी कभी भी हमें उसकी बुराई, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली हुई, अगर वही घास कभी हमारे पाँव तली मतलब अगर वही घास हमारे पाँव के नीचे आ जाए तो बहुत पीड़ा पहुंचाता है। उड़ पड़े जब आँख में, और वही घास का एक तिनका उड़कर जब हमारी आँख में पड़ जाता है तो खरी दुहेली हुई। तो उससे क्या होता है, जो हमारा दुख होता है वह दुगना हो जाता है। मतलब हमारी आँखों में उससे क्या होता है, पीड़ा होने लगती। जो घास है वो भले तुच्छ है, बहुत छोटा है, एक तिनका मात्र है, लेकिन कभी भी उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह पाँव तली हुई, वह पाँव के नीचे होगा तो भी कष्ट देगा, और उड़ पड़े जब आँख में, और उड़कर जब वह हमारी आँख में पड़ जाता है वही तिनका, तो उससे हमें आँख में भी तकलीफ होती है। उससे हमारे जो जो तकलीफ होता है, जो दर्द होता है, वह और भी पीड़ादायी होता है। तो एक छोटे से घास की, एक तिनके की भी कभी बेटा हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। यहाँ पर बेटा कबीरदास जी बेटा यहाँ पर मनुष्य को उसका घमंड, मतलब मनुष्य को अपना घमंड त्याग देने के विषय में समझाया है। कबीरदास जी ने कहा है कि हमें अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, बैरी मतलब शत्रु, दुश्मन। इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु जन्म से नहीं होता है। जो मन शीतल होए, अगर हमारा मन शीतल है, हमारा व्यवहार शीतल है, हमारी वाणी शीतल है, और मनुष्य अपने व्यवहार को शीतल बनाता है, अपनी वाणी को शीतल बनाता है, अपने मन को शीतल बनाता है, तो इस संसार में उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डारी दे, आपा मतलब होता है बेटा अहंकार। हमें क्या करना चाहिए, आपा को डारी दे, हमें अपने आपा को, अपने घमंड को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, और सबके साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। दया करे सब कोई, तो हमारे ऊपर सब क्या करेंगे, तो सब हमारे ऊपर दया करने को तैयार हो जाएंगे। हमारा जो है कोई भी बुरा नहीं चाहेगा, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। अर्थात हमें बेटा कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने ऊपर, अपने धन पर, बल पर, अपनी शक्ति पर, सत्ता पर हमें कभी भी बेटा घमंड नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। अगर बेटा हमारा मन शीतल होगा, हम सब हर किसी के साथ, सबके साथ मधुर व्यवहार करेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे, तो हमारा कोई भी संसार में दुश्मन नहीं होगा। और वैसे भी बेटा जन्म से कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। हमारे व्यवहार के ही द्वारा क्या होते हैं, लोग दुश्मन बनते हैं। या आपा को डारी दे, हमें हमेशा अपने घमंड को त्याग देना चाहिए। हमें कभी भी अहंकार, अहम की भावना, घमंड नहीं करना चाहिए। अगर बेटा अपना हम घमंड त्याग देंगे तो दया करे सब कोई, तो हमारे ऊपर सब कोई दया करेंगे, सब हमारा भला ही चाहेंगे, कोई भी हमारा अनिष्ट नहीं करेगा। तो क्लास 8 ये है बेटा कबीर की साखियाँ, जो एक बार आप फिर से देखिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास ने कहा है कि मनुष्य की जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, महत्व तो उसके ज्ञान को देना चाहिए, क्योंकि हमारा काम तो उसकी जाति से नहीं ना है, हमारा काम तो उसके ज्ञान से है। अगर हम ज्ञान की बातें जानेंगे तो हमारे पास भी क्या आएगा, ज्ञान आएगा।
ज्ञान की बातें आएंगी और हमारा भला किससे होगा? ज्ञान से होगा, ज्ञान की बातों से होगा। तो कभी भी हमें साधु की, सज्जन की जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उससे ज्ञान की बातें पूछना चाहिए, क्योंकि हमारा भला तो ज्ञान से होगा। मोल करो तलवार का, जिस तरह से तलवार का मोल होता है, तलवार का महत्व होता है, ना कि म्यान का। म्यान में तो तलवार रखी जाती है, जो तलवार है उसका जो खोल होता है वो तो म्यान होता है। तो हमें तलवार से काम होता है, ना कि म्यान से। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। कहते कबीरदास जी कि जब कोई एक व्यक्ति किसी को एक गाली देता है तो वो एक होती है, लेकिन जब पलट के हम उसे गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, तो वही दो हो जाएगी। फिर वो पलट के मुझे कहेगा, ऐसे क्या होगा? धीरे धीरे ये अपशब्द, ये गाली बढ़ती जाएगी। अगर हम नहीं उल्टेंगे तो वही एक ही एक रह जाएगी। मतलब हमें कभी किसी के अपशब्दों का जवाब अपशब्दों में नहीं देना चाहिए। माला तो कर मैं फिरै, जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने बेटा ईश्वर की भक्ति का आडंबर एवं दिखावा, जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति का आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, उन पर प्रहार किया है और कहा है कि लोग अपने हाथ में राम नाम की माला फेरते हैं और जीभ से राम 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 का उच्चारण करते हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है कि जो उनका चंचल मन है वो दसों दिशाओं में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। वास्तविकता में वो किसी भी ईश्वर का सुमिरन नहीं करता है। कबीरदास जी ने यहाँ पर ईश्वर की भक्ति का दिखावा करने वालों पर प्रहार किया है कि माला तो हाथ में फिरा रहे हैं और जीभ से राम राम का उच्चारण कर रहे हैं, परंतु जो उनका मन है वो शुद्ध नहीं है, वो तो दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है। ये तो सुमिरन प्रभु का नहीं कर रहा है। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहोइली होई। कहते कबीरदास जी कि रास्ते में पड़ा हुआ एक घास का भी जो छोटा सा भी एक तिनका हो, तो उसका भी क्या होता है बेटा? उसका भी एक अस्तित्व होता है। कभी भी हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जब वही टुकड़ा एक तिनका उड़ते हुए हमारी आँख में पड़ता है, तो वही एक छोटा सा तिनका बेटा हमारे लिए क्या होता है? बहुत कष्टदायी होता है और तब तक वो चैन नहीं देता जब तक कि वो निकल ना जाए। तो इस तरह से हमें बेटा कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और कभी भी बेटा किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर किसी का एक अस्तित्व होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। जब बेटा हमारा मन शीतल होगा, हम मधुर वाणी बोलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डार दे, हमें हमेशा अपने आपा को, अपने अहंकार को, अपने अहम भाव को क्या करना चाहिए बेटा? त्याग देना चाहिए, तो हमारे ऊपर सभी दया करेंगे, कोई भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। क्लास 8 आज बेटा क्या करना है आपको? पाठ 9 कबीर की साखी पढ़ना भी है और साथ ही साथ बेटा इसकी ये जो सारी साखियां हैं अपनी कॉपी पर साफ और सुंदर ढंग से लिखना भी है। क्लास 8 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप दे चुके हैं, ये एनुअल एग्जामिनेशन यहाँ पाठ 9 से प्रारंभ हो रहा है। जैसे आप पहले पढ़ते थे, कॉपी वर्क करते थे, अब भी बेटा आपको वैसे ही करना है। आज आप पाठ 9 कबीर की साखी पढ़ेंगे और इस सारी साखियों को अपनी हिंदी 1 की कॉपी में साफ और सुंदर ढंग से लिखेंगे।